किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। और आज के इस वीडियो में लिए जाएंगे आप सभी किसान भाइयों के कुछ सवाल। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। सबसे पहला कमेंट है जय पटेल जी का। करण भाई साहब, सुपर प्याज की कमी है और थोड़ा बहुत प्याज किसानों ने या कुछ व्यापारी भाइयों ने भी स्टॉक कर रखा है। नाफेड को इस साल प्याज खरीदने में पसीना आ जाएगा। स्टॉक है पर बहुत कम है। और दूसरा कमेंट यहाँ पर है मोहन जी का। अरे नाफेड खरीदी चालू नहीं हुआ है पर नाफेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के स्टॉक गोदाउन है वो कम भाव पर प्याज खरीदी के पहले से ही कर लिए जा रहे हैं। और जब खरीदी परमिट मिलेगा तब एक्स्ट्रा भाव दिखाकर सरकार से पैसे लूटने चालू करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं आखिरकार नाफेड की प्याज खरीदी अभी तक क्यों चालू नहीं की गई और कब तक चालू होगी, और क्या इस वर्ष नाफेड को प्याज स्टॉक करने में दिक्कत आएगी या नहीं। सबसे पहली बात, इस वर्ष नाफेड के माध्यम से 3 लाख टन प्याज की खरीदी की जाएगी और उसको स्टॉक किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये खरीदी चालू नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर हो रहा है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं पिछले 1-2 वर्षों से नाफेड के लिए प्याज खरीद रही हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 वर्ष पहले नाफेड के अधिकारी खुद मंडी में आते थे, किसान भाइयों से सीधे प्याज को खरीदते थे। लेकिन पिछले 1-2 वर्ष से ये देखने को नहीं मिल रहा। होता क्या है कि नाफेड को पहले से ही सरकार के द्वारा टेंडर दिए जाते हैं और उसके बाद फिर नाफेड के द्वारा आगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को यहाँ पे प्याज खरीदी के लिए टेंडर दिए जाते हैं, उनको परमिट दी जाती है। अब ये कर क्या रहे हैं कि अभी से प्याज को खरीद लेंगे और इसी प्याज को आगे सरकारी बिल में दिखा देंगे कि हमने इतने ऊंचे भाव पे प्याज को अभी उस समय खरीदा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी इनके द्वारा जो स्टॉक किया जा रहा है, इनको भी मालूम है कि नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीदी चालू होगी, चाहे भले ही देरी से हो, कम हो, लेकिन होगी। और वो टेंडर इनको दिए जाएंगे। तो इसीलिए अभी से ही कम भाव पे प्याज को अपने गोदामों में स्टॉक कर लेंगे और जब नाफेड की प्याज खरीदी होगी तब उनको वहां पे अधिक भाव दिखा देंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि नाफेड को क्या इस वर्ष प्याज खरीदी में या फिर प्याज स्टॉक करने में पसीने छूटेंगे या नहीं। अभी जैसा कि आपको बताया गया, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के द्वारा जिस तरह से प्याज को खरीदा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है इस तरह से दिक्कत होगी? मुझे लगता है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस तरह से हमारे व्यापारी भाई या फिर किसान भाई अपने प्याज को स्टॉक कर रहे हैं और उनके प्याज स्टॉक में समस्या आ रही है, वो समस्या उनके स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसको लेकर अभी आने वाले दिनों में जो भी अपडेट रहेगी, वो आपको सबसे पहले मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप सभी किसान भाई आज ही आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार नाफेड की प्याज खरीदी चालू कब होगी। कल के वीडियो में हमने बात करी थी महाराष्ट्र के नासिक जिले से हेमंत गोडसे जी, जो कि एक सांसद हैं। इन्होंने नाफेड को कहा है कि कब से आपकी प्याज खरीदी होगी, इसको तुरंत शुरू किया जाए। इसको लेकर नाफेड ने भी आश्वासन दिया था कि हाँ, जल्द ही अगले सप्ताह से हो सकता है कि नाफेड की प्याज खरीदी शुरू हो जाए। अगला कमेंट है जयराज जी का। मनमाड़ से आज रैक लोड होगा ढाका बांग्लादेश के लिए। देखिए, इन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है, क्योंकि ऐसी जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिली है कि मनमाड़ से प्याज का रैक लोड हो रहा है बांग्लादेश के लिए। क्योंकि अभी वहाँ के आयातक भाइयों को आयात परमिट नहीं मिला है, यानी कि जो इम्पोर्ट परमिट होता है वो भी नहीं मिला, और वहाँ की सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया। तो इसीलिए इतनी जल्दी मनमाड़ से प्याज का रैक लोड होना मुझे लगता है कि संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही वहां पर आयात परमिट मिल जाता है, कोई भी नोटिस जारी होता है, भारत से बांग्लादेश में प्याज जाना शुरू हो जाता है, यानी कि बांग्लादेश में प्याज का आयात वहां की सरकार चालू कर देती है। तो हो सकता है कि यहाँ से प्याज के रैक लोड होकर बांग्लादेश में जाने शुरू हो जाएं। और एक कमेंट जय पटेल जी ने भी यहाँ पे किया है। करण भाई, सभी यूट्यूबर बांग्लादेश के पीछे पड़े हैं। भारत में लगभग हर किसान का प्याज खराब हुआ है। आगे भारत में ही प्याज संकट हो सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल तो बनता है, जिस तरह से हमारे किसान भाइयों का प्याज स्टॉक में खराब हो रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में प्याज का संकट भारत में देखा जा सकता है या नहीं। देखिए किसान भाइयों, प्याज का संकट भारत में तो देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मेरी लगातार हमारे किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से बात हो रही है, कुछ जगहों पे प्याज खराब हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी प्याज का स्टॉक अधिक है।
हो सकता है पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में प्याज का स्टॉक लंबे समय तक चले। बाकी इसको लेकर अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती। हाँ, एक अनुमान यहाँ से लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत में अभी इतना प्याज है कि हम दूसरे देशों में भी निर्यात कर सकते हैं और अभी हमारे देश की भी प्याज की मांग पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि बांग्लादेश में भारत से प्याज का निर्यात कब चालू होगा? देखिए, अभी तक वहाँ पे इसको लेकर लगातार मीटिंग हो रही है। वहाँ के वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कुछ ना कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और जो आपको समय-समय पर दी जा रही हैं। लेकिन वहाँ की सरकार के द्वारा अभी तक इसको लेकर कुछ भी ऑफ़िशियली नहीं कहा जा रहा, केवल अभी मीडिया में ये बातें चल रही हैं। तो इसको लेकर आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको समय-समय पर बताई जाएँगी। उसके लिए किसान भाइयों आप थोड़ा-सा इंतज़ार ज़रूर करें। लेकिन यहाँ पर अब एक बड़ा सवाल बनता है, क्या नाफेड की प्याज खरीदी चालू होने तक और बांग्लादेश में भारत से प्याज का निर्यात शुरू होने तक हमें अपने प्याज को रोक कर रखना चाहिए या नहीं? इसका जवाब अभी आपको आगे वीडियो में मिलेगा। लेकिन उसके पहले बात करते हैं हमारे किसान भाइयों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कहाँ-कहाँ पर कितना प्याज खराब हो रहा है और कितना प्याज अच्छा है। पहला कमेंट है सत्येंद्र कुमार सिंह जी का। करण भाई, मैं बिहार से हूँ। मुझे दुख है कि महाराष्ट्र के किसान भाई प्याज खराब होने से परेशान हैं। बिहार में ठांडा प्याज की फसल बिल्कुल अच्छा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगला कमेंट है रणधीर सिंह जी का। करण भाई राम राम, इस बार ओनियन का बुरा हाल है। सुपर ओनियन 40 पर सड़ रहा है। 300 कट्टे बचे तो 12 कट्टे सड़ा हुआ निकला है। जिस हिसाब से ओनियन सड़ रहा है, ओनियन का भाव जरूर अगले मंथ से आ जाएगा। 1900 रुपये ओनियन बेचा है, 40 पर पटना से हैं। जय किसान। अगला कमेंट है जीवन सिंह जी का। मेरे गांव में भी कम से कम 5000 कट्टे हैं, पर सब बारिश के बाद ही निकला है। मुश्किल से 400 से 500 कट्टे बारिश के पहले निकले होंगे। मेरे ही प्याज बारिश के बाद निकाले गए हैं। 200 कट्टे पर हमने सब स्टॉक कर लिया है। एमपी इंदौर जिला, गांव भामाखेड़ा से हूँ। अगला कमेंट विनोद जी का। करण भाई 50 तो नहीं पर 30 रुपए किलो का अनुमान है, क्योंकि मैं सीहोर जिला के आष्टा तहसील से हूँ। मेरे गांव के प्याज 20% ही स्टॉक में है, बाकी बारिश से खराब होने के कारण बेच दिया गया है। अगला कमेंट है ए एम खान जी का। करण भाई, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, सीहोर जिले से। हमारे यहाँ पर भी लगभग 50% प्याज सड़ रहा है। अगला कमेंट है मेरी कहानी जी का। स्टॉक वाला प्याज चेक करते रहो। मैंने चेक किया, इतना अच्छा प्याज को रखा था फिर भी सड़ रहा है बहुत बुरी तरह। मुझे नहीं लगता इस बार स्टॉक में रख पाएंगे। हाँ, 100 कट्टा रखेगा तो हो सकता है कि लास्ट में 20 कट्टे बच जाएं। अगला कमेंट है रिहान अंसारी जी का। सभी किसानों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माल को बेच लो, इस बार माल बहुत खराब हो रहा है। मेरे पास भी 600 कट्टे माल था, पूरा डैमेज हो चुका है। अगला कमेंट है रविंदर जी का। करण भाई, मेरे पास 350 प्याज के कट्टे हैं और वो 8 दिन में ही खराब होने लगे हैं। शायद 1 महीने में सारा प्याज खराब हो जाएगा। पिछले साल 6 महीने तक प्याज का कुछ नहीं बिगड़ा। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के समक्ष रखी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, हमारे किसान भाइयों ने खुद यहाँ पे बताया है उनके प्याज की, उनके गाँव में प्याज की क्या स्थिति बनी हुई है। और ख़ास तौर पे अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्याज स्टॉक में कहीं न कहीं समस्या आ रही है और साथ ही महाराष्ट्र में भी। लेकिन बिहार में हमारे 1-2 किसान भाइयों ने जानकारी दी है और जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि वहाँ पे प्याज अच्छा है। तो कुल मिलाकर के अभी एक अनुमान यहाँ से लगाया जाए तो हमारे किसान भाइयों का प्याज कहीं न कहीं खराब हो रहा है। लेकिन जैसा कि हमने एक कमेंट देखा जिसमें जानकारी दी गई है कि हमारे किसान भाई जो प्याज को स्टॉक कर रहे हैं और उन्होंने भी प्याज को स्टॉक किया, उनका सुपर क्वालिटी का प्याज 1 महीने में भी खराब होने लग गया। तो इसीलिए किसान भाइयों अपने प्याज स्टॉक को समय-समय पे चेक करें और रोज़ाना चेक करें, ताकि किसान भाइयों अगर आपको थोड़ी-सी भी शंका हो कि आपके प्याज स्टॉक में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप अपने प्याज को उसी समय बेचें ताकि उसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। बाकी आप सभी भी अपने प्याज को लेकर, अपने गाँव में प्याज की स्थिति को लेकर जानकारी दे सकते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी यहाँ से मिल सके। अगला कमेंट है मेरी कहानी जी का। सुख सागर कंपनी का प्याज कितनों बारिश हो नहीं सड़ता। ये प्याज मेरे एरिया में बहुत है और किसी का नहीं सड़ रहा। जो भी दूसरा प्याज लगाया वो सब सड़ गया। इस बीज को लेकर मेरी कहानी जी आप थोड़ा-सा और कमेंट बॉक्स में विस्तार से जानकारी दीजिए ताकि हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में मालूम चल सके। क्योंकि आजकल हमारे किसान भाई जो भी बीज बाहर से खरीद रहे हैं,
उसमें काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही है मिलावट की या फिर वो नकली बीज होता है। तो इसीलिए प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि हम खुद बीज लगाएँ। लेकिन हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो बीज भी लगा लें और प्याज़ भी लगा लें। तो इसीलिए उनकी मजबूरी है कि उनको बाहर से बीज खरीदना पड़ता है और उसके बाद वो बीज खराब निकलता है। और मेरा प्याज बीज की उन सभी कंपनियों से अनुरोध है जो अपना प्याज बीज बाजार में बेचते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हमारे किसान भाइयों को जो प्याज का बीज मिल रहा है वो सही मिल रहा है या नहीं। और जो सीधे हमारे किसान भाई या व्यापारी भाई प्याज का बीज लगाते हैं और किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस बात का खास तौर पे ध्यान रखा जाए। तो अब बात करें बांग्लादेश में भारत से प्याज का निर्यात शुरू होने तक और नाफेड की प्याज खरीदी शुरू होने तक क्या हमें अपने प्याज को रोकना चाहिए या नहीं। इसके लिए यहाँ पे मोहन जी ने ये एक बड़ा कमेंट किया है, इसको आप ध्यान पूर्वक जरूर सुने। तो अगला कमेंट है यहाँ पे मोहन जी का। हमारे नासिक जिले में भी बहुत किसानों ने स्टॉक करके रखे हुए हैं, कुछ के तो पानी अभी से बहने लगे हैं, क्योंकि पहले जो प्याज सुपर था वो प्याज निकालते वक्त किसान ने अपने गोदाम में स्टॉक कर लिया और जो थोड़ा बहुत डैमेज था वो खेत में से ही ट्रक से मंडियों में बेच रहे थे। अब इस सप्ताह कुछ किसानों के खेत वाले प्याज बेचे गए तो स्टॉक किए गए प्याज पर ध्यान ना देने की वजह से सड़न की मात्रा बढ़ गई है। ये भी ऐसा इसलिए हुआ कि नाफेड जब चालू होगी तो उसी समय ये भी निकाल देंगे और नाफेड चालू अभी तक नहीं हुआ है। और कुछ किसान भाई बांग्लादेश के भरोसे आज भी स्टॉक किए हुए हैं। इन्हीं दो कारणों से प्याज रोका गया और सड़न हो गई। पर मैं कहता हूं कि किसानों ने प्याज थोड़ा थोड़ा निकालते रहना चाहिए, क्योंकि नाफेड और बांग्लादेश के भरोसे रहेंगे तो जो मिलने वाला है वो भी जाएगा। क्योंकि इस साल प्याज की खराबी बहुत ही मतलब आने वाले दिनों में सबसे तेज होगी। एक या दो बारिश हुआ तो खराबी ज्यादा होगी और इसी कारण मंडियों में प्याज खराब भी आएगा और आवकें भी बढ़ेंगी। और ऐसा ही चलता रहेगा तो भाव 200 रुपए 300 रुपए के ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। और 15 अगस्त के बाद लाल प्याज भी मंडियों में आना चालू हो जाता है। इसीलिए सावधानी से रहिए, नाफेड और बांग्लादेश के भरोसे मत रहिए। थोड़ा थोड़ा करके प्याज बेच दें, खुद अपना नुकसान ना करें। मैं आज ही नामपुर मंडी में खुद का प्याज ट्रैक्टर से 1050 पे बेच आया। माल भी बढ़िया है मेरा और स्टॉक भी इस साल ज्यादा है। और आज ट्रैक्टर लोड करके रखा है, कल फिर उसी मंडी में जाने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर के देखिए मोहन जी के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। और यहाँ से किसान भाइयों हमें सीखना होगा कि हमें अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके बेचना है। क्योंकि अभी मेरी महाराष्ट्र में जितने भी किसान भाइयों से बात हो रही है, उनमें से अधिकतर किसान भाई अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके हर वर्ष बेचते हैं और इस वर्ष भी बेच रहे हैं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में मेरी जितने किसान भाइयों से बात हुई है, उनमें से अधिकतर किसान भाइयों ने प्याज को पूरी तरह से स्टॉक करके रखा है। लेकिन यहाँ पर मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ कि हाँ, भाव नहीं है, लागत नहीं मिल रही। लेकिन किसान भाइयों अभी जो भाव मिल रहे हैं कम से कम उसमें हम अपने थोड़े प्याज को तो बेचते रहें, क्योंकि हमारा प्याज जो खराब हो रहा है वो खराब ना हो। और इस वर्ष हम लंबे समय तक प्याज को स्टॉक कर लेंगे, वही एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी प्याज स्टॉक में काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जैसा कि मोहन जी ने बोला, इस वर्ष हमें नाफेड और बांग्लादेश के चक्कर में नहीं रहना। और बिल्कुल सही बात है, किसान भाइयों आपको लगातार अपडेट दी जा रही है बांग्लादेश को लेकर, नाफेड को लेकर। लेकिन हम उसके सहारे पूरी तरह से रुक जाएंगे तो ये भी गलत है। क्योंकि कल के वीडियो में आपको ये भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में बारिश से प्याज कितना खराब हुआ और हमारी घरेलू मांग पर काफी ज्यादा भाव निर्भर करेंगे। और अभी पाकिस्तान का नया प्याज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आ चुका है। दुबई में पाकिस्तान का प्याज पहुंच चुका है और वहां पर प्याज की आवकें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जब भी पाकिस्तान का प्याज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता है तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान का प्याज सस्ता होता है। और इसीलिए अधिकतर जो व्यापारी होते हैं, जो आयातक निर्यातक भाई होते हैं, वो पाकिस्तान के प्याज की तरफ रुख करते हैं। तो इसीलिए अभी आप इन बातों को ध्यान में रखें और अपने प्याज को समय समय पर बेचते रहें। अगला कमेंट है अशोक जी का। मैं आपके माध्यम से किसानों तक अपनी बात रखना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में प्याज का स्टॉक बहुत बड़ी मात्रा में है। मेरे छोटे से गांव रोलाखेड़ी में लगभग 20,000 कट्टे प्याज स्टोर हो गया है। तो और क्या ही बताएं, मेरे खुद के पास 1200 कट्टे प्याज हैं। पानी पहले का और आज 21 मई 2023 को 15 रुपए के रेट से मांग लिया है। मेरा मानना है कि जल्द ही प्याज 30 रुपए से 40 रुपए के बीच बिकेगा, अच्छे वाला प्याज। देखिए इन्होंने आज से 6 दिन पहले यानी 21 मई को कमेंट किया था और इन्होंने बताया है कि उस समय इनका प्याज 15 रुपए के रेट से मांगा गया।
और इन्होंने अपना एक अनुमान बताया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही 30 रुपए से 40 रुपए के बीच अच्छा प्याज बिकेगा। कुल मिलाकर हमारे कई किसान भाई पूछ रहे हैं कि करण भाई, गोल्टा गोल्टी प्याज, एवरेज प्याज और सुपर क्वालिटी प्याज में तेजी बनेगी या नहीं? प्याज भाव में जब तेजी बनेगी तो सभी प्याज की क्वालिटी में बनेगी। और एक बड़ी बात, अगर बांग्लादेश में भारत से प्याज का निर्यात आज ही चालू होता है तो गोल्टा गोल्टी प्याज और एवरेज क्वालिटी प्याज में एक अच्छी तेजी बन सकती है। लेकिन वहीं बात करें अगर हम आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर, तो अच्छी क्वालिटी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी डबल पत्ती माल है तो उसमें आपको और अच्छा भाव मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों, इनके अनुसार तो 30 रुपए 40 रुपए भाव होगा। और मुझे ऐसा लगता है अगले महीने जून में प्याज का भाव 20 रुपए तक जा सकता है। लेकिन प्याज का भाव अगले महीने 20 रुपए तक क्यों जाएगा, इसके लिए आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको 6 बड़े कारण बताए गए हैं प्याज भाव में तेजी के। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप कोई भी कमेंट करें। बाकी किसान भाइयों, आपको रोजाना जो वीडियो के माध्यम से जानकारियां दी जा रही है, इनको केवल आप जानकारी के तौर पर लें। और आपको प्याज रोकना है या फिर बेचना है, कब तक रोकना है, कब तक बेचना है, इसका निर्णय आप स्वयं से लें ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और लेते हैं आज का अंतिम कमेंट दिनेश गोस्वामी जी का। करण भाई राम राम, आपको भी राम राम। किसानों की बात को दिल पर मत लेना, प्याज में घाटा होने के कारण मेरा दिमागी संतुलन अस्त व्यस्त। देखिए, यहाँ पर मैं आपकी बात का पूरा मतलब समझता हूँ, लेकिन मेरा हमेशा किसान भाइयों से एक छोटा सा निवेदन होता है कि आप पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसके बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी आपको कमेंट करना हो, फिर करिए। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और केवल आप बाहर से सब कुछ लिखा हुआ देखने के बाद आप कमेंट करते हैं, तो वो बात गलत है। मंडी भाव अपडेट के माध्यम से रोजाना यही कोशिश होती है कि 100% सही और सटीक जानकारी दी जाए, और जो कि आपको दी जाती है। और मैं आप सभी किसान भाइयों से पूछना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए, क्या आपको जिस तरह से मंडी भाव अपडेट के माध्यम से रोजाना जानकारी दी जाती है, इतनी विस्तार से और इतनी सटीक, क्या आपको किसी और यूट्यूब चैनल के या फिर किसी और व्यक्ति के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी मिलती है या नहीं? हमेशा से मंडी भाव अपडेट का एक उद्देश्य रहा कि किसान भाइयों को सही और सटीक जानकारी मिले। आज कई किसान भाइयों के, व्यापारी भाइयों के या फिर हमारे कई अन्य भाई बंधुओं के कमेंट आते हैं कि क्या आप बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर आए हो? क्या आप वहाँ पे गए थे? क्या वहाँ की सरकार ने आपसे फ़ोन पे बात करी? क्या वहाँ के मंत्री आपसे मिले? तो ये सभी प्रकार के कमेंट आते हैं। किसान भाइयों, सोशल मीडिया के ज़माने में अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे, तो हम जानकारी से वंचित भी रहेंगे। और मैं आज भी, चाहे मुझे 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, चाहे जितना भी समय लगे, सबसे पहला और मेरा महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि हमें जानकारियाँ कहाँ-कहाँ से मिल रही हैं और उन जानकारियों को आप सभी किसान भाइयों तक कैसे पहुँचाया जाए। आज भी मैं पूरी रात और कभी-कभी तो सुबह तक मैं बैठ के काम करता हूँ इसी को लेकर, क्योंकि मुझे दिन में थोड़ा समय कम मिल पाता है। और आप सभी किसान भाई ये जो 10-12 मिनट के रोजाना वीडियो देखते हैं, इसको बनाने में लगभग 4 से 5 घंटे का अधिकतम समय लगता है, और कभी-कभी इसके ऊपर भी समय चले जाता है। तो इसीलिए किसान भाइयों, मेरा आप सभी से हमेशा निवेदन होता है, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसके बाद आप जो कहेंगे बिल्कुल उस सवाल का जवाब भी आपको दिया जाएगा। बाकी किसान भाइयों, यहाँ पर मैंने कुछ गलत कहा हो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहूँगा। आज के इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें ताकि आपसे किसी प्रकार की जानकारी ना छूटे और फेसबुक पर भी आपको रोजाना वीडियो मिलते रहें। और जो किसान भाई अभी तक मंडी भाव अपडेट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाएं, जो आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। वहां पर कुछ ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर दी जाती हैं जो आपको कई बार वीडियो के माध्यम से नहीं दी जाती, और जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। सभी मंडी भाव अपडेट ग्रुप के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी और आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को अच्छा लगा, एक लाइक करें, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, यानी कि शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएं। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आने वाले वीडियो में उसको लिया जा सके। बाकी किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।